दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आप सबका अभिषेक और आप सब सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। जैसा कि मैंने कहा था अपनी पिछली पोस्ट में कि मैं 3 कविताएं लेकर के आऊँगा, एक शिव जी पर, एक अपने मित्र पर और एक अपनी प्यारी सी बेटी पर। तो पहले शुरुआत मेरी गुड़िया, जो कि मैंने अपनी बेटी पर लिखी है, उससे शुरुआत करते हैं। बेटी से एक भावनात्मक रिश्ता होता है, बेटी हो चाहे बहन हो, इन लोग से एक भावनात्मक रिश्ता होता है और होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि स्नेह का सागर होती हैं बहनें और बेटियां। तो सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद कुछ और बातें, ठीक है। कविता का नाम है मेरी गुड़िया। तुझ में मेरा अक्स समाया, तू है मेरी परछाई। तुझ में मेरा अक्स समाया, तू है मेरी परछाई। मेरा घर हो जाता रोशन जब तू है मुस्काई। तुझ में मेरा अक्स समाया, तू है मेरी परछाई। मेरा घर हो जाता रोशन जब 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 तू है मुस्काई। तेरी बेचैनी तेरी रुलाई मुझको रात भर जगाती है। ध्यान से सुनिएगा। तेरी बेचैनी तेरी रुलाई मुझको रात भर जगाती है। सही बात है, जब कोई भी नन्हा सा बच्चा घर में रोता है तो किसी को भी फिर नींद नहीं आती है, उसको थोड़ा संभालना पड़ता है। तेरी बेचैनी तेरी रुलाई मुझको रात भर जगाती है। भारी पलकों से उठता हूँ जब सुबह सामने तू मुस्काती है। मतलब एक बाप का मन है, इसको बोल लीजिए, या कभी मन है, जो भी है। भारी पलकों से उठता हूँ जब सुबह सामने तू मुस्काती है। आगे देखिए। मेरे घर की लक्ष्मी तू है, मेरे आंगन की चिड़िया तू। ये एक पिता का मन बोल रहा है अपनी बेटी के लिए कि मेरे बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। मेरे घर की लक्ष्मी तू है, मेरे आंगन की चिड़िया तू। बाप बेटी के प्यारे बंधन में कोई मजबूत गांठ सी तू। बाप बेटी के प्यारे बंधन में कोई मजबूत गांठ सी तू। सही बात है कि बेटी को जितना लगाव अपने पिता से होता है, शायद ही किसी और से संसार में होता हो, है ना। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आगे कवि क्या लिखता है, सुनिए। जीती रहे तू सदा बढ़े पल पल, तेरी ढेरों खुशियाँ मिले तुझे। जीती रहे तू सदा बढ़े पल पल, तेरी ढेरों खुशियाँ मिले तुझे हर पल। मेरा क्या है मैं एक बाप हूँ, जिम्मेदारियों से लदा हुआ, समय की मार झेलते झेलते थोड़ा थोड़ा थका हुआ। ऑब्वियस सी बात है, एक पिता क्या सोचता है कि भाई मैं तो एक बाप हूँ, मुझे तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है और समय की मार झेलते झेलते थोड़ा थोड़ा थका हुआ। तो मतलब ये कभी मतलब पिता का मन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तू है मेरी शक्ति, तुझसे ही मेरी अभिव्यक्ति। बात भी सही है कि जितना बेटियां करती हैं अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए, उतना शायद और कोई नहीं करता है। जितना स्नेह उनको होता है, निस्वार्थ स्नेह होता है, उतना शायद ही किसी और को होता है। तू है मेरी शक्ति, तुझसे ही मेरी अभिव्यक्ति। तेरी एक मुस्कान के लिए मैं 100 बहाने करता हूँ। तेरी एक मुस्कान के लिए मैं 100 बहाने करता हूँ। मतलब बच्चे को खिलाना पिलाना, उठाना बैठाना, या उसका मान मनोबल, यही है। तेरी एक मुस्कान के लिए मैं कितने बहाने करता हूँ। तू जब रोती है बेटा, मैं बाहों में तुझको भर लेता हूँ। ऐसा होता है जब हम घर में होते हैं, मेरी बेटी रोती है, चाहे किसी चीज़ की जिद करती है, तो सबसे पहले मैं ही उसको कन्विंस करता हूँ, हर एक बात के लिए उसको मैं ही पकड़ता हूँ। तेरी एक मुस्कान के लिए मैं कितने बहाने करता हूँ। तू जब रोती है बेटा, मैं बाहों में तुझको भर लेता हूँ। मेरे सीने से चिपक कर तू फूली नहीं समाती है। मेरे सीने से चिपक कर तू फूली नहीं समाती है। बेटा बेटी सब एक से, पर बेटी बहुत कुछ दे जाती है। बहुत ही गहरी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा बेटी सब एक से, पर बेटी बहुत कुछ दे जाती है। ये एक कविता है, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो उस समय मैंने लिखी थी। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए अभिषेक की कलम से। अभी 2-3 दिन रेगुलर छुट्टियां हैं, तो मैं 15 अगस्त तक रेगुलर छुट्टियां हैं, तो मैं आता रहूँगा। हो सकता है एक दिन में 2 बार आऊँ, जैसे आज आया तो, और अभी कविता डालता हूँ, ठीक है। और लिखने का शौक़ मुझे बहुत है, और आजकल मीडिया और सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गई है, तकनीक बहुत आगे निकल गई है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, काम तो अपना चलता रहेगा, और काम अपना चलता रहता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई सेकंड
ऑप्शन है नहीं। तो जो अपना जो टैलेंट है, वो जो लिखा हुआ है खुद का, खुद के शब्दों का, उसको यूट्यूब पर डाला जाए। धीरे धीरे लोग और जुड़ेंगे और पसंद भी करेंगे। और हाँ, मेरे उन 13 सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया, दिल से आभार, करबद्ध निवेदन कि आप हमारी कविताओं को सुनते हैं, पसंद करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ देख करके छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं, जो देख रहे हैं वो आज नहीं तो कल वो कमेंट्स करेंगे ही करेंगे, है ना। मेहनत मेरी जारी है, आगे मैं और भी अच्छी अच्छी कविताएं लाऊंगा। जैसे आज मेरी बेटी पर हो गई, अब इसके बाद एक कविता लाऊंगा शिव जी पर, फिर उसके बाद एक कविता लाऊंगा अपने मित्र पर जो मैंने बताई थी, और फिर उसके बाद देखिए वृत्तांत। ठीक है दोस्तों, मैं जब तक लिखता रहूँगा तब तक जिंदा रहूँगा, और जब तक जिंदा रहूँगा शायद तब तक लिखता रहूँगा। ऐसी भी बातें मैं आपको बताऊँगा। आप सुनते रहिए, देखते रहिए अभिषेक की कलम से। नमस्कार।